My name is Neelu. I study in fourth class. My poem name is Run. Away from the city and into the sun, out to the country, run, run, run. नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, बाकी जो बचा थे काले चोर ले गया। पढ़ के क्या करोगे आगे? मैं पुलिस में आईएएस बनूंगी। वाह, क्या करोगे पुलिस में बन के? चोरों को पिटाई करेंगे? हाँ। पापा क्या करते हैं बच्चे? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। ये वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप मजदूरी करते हैं, लेकिन आंखों में सपना है आईएएस बनने का। ये सपना देती है ये पाठशाला। एक पैसों के लिए तो हम कहीं पर भी पढ़ा सकते हैं, बट फिर जब इनकी खुशी देखते हैं और एक ये लगता है कि एक जिंदगी बन जाएगी, तो फिर एक अलग ही सुकून होता है। हमसे ज्यादा तेज इनका दिमाग है। जब मैं इनकी एज की थी ना, इतना मुझे आता भी नहीं था जितना मैं इनको करते हुए देखती हूँ। मेरा जो मेन मकसद है इन बच्चों को एक अच्छे वातावरण में डालना, ताकि ये बच्चे क्राइम की ओर ना ढकेल सकें। मैं खुद झुग्गी झोपड़ियों में रहा हूँ। मैं खुद अपने पिताजी के संग काम करने जाता था। मैं खुद प्रेस करता था। मैंने खुद मंडी में जा जाके भुट्टे खरीद के बेचे हैं, तो मुझे खुद पता है गरीबी। जब मैं गरीबी में रह के यहाँ पर आज यहाँ तक आ सकता हूँ, तो ये बच्चे क्यों नहीं आ सकते? सर हमने कभी नहीं सोचा था कि हम बच्चों को पढ़ा पाएंगे सर, और हमको उम्मीद भी नहीं थी सर कि हम अपने बच्चों को इतना इस काबिल हम देख पाएंगे। दुनिया, इंसानियत और ज़िंदगी, ये वो शब्द हैं जिसके मायने तलाशने की कोशिश इंसान लंबे वक्त से करते आया है। मैं भी इसकी तलाश में हूँ कि आखिर ऊपर वाले ने ये दुनिया क्यों बनाई। इसके ज़्यादा सवाल के जवाब तो नहीं मिल पाए, लेकिन आज थोड़ी बहुत उस सवालों के जवाब को समझने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप जो मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है एक पाठशाला की। इसे थान सिंह की पाठशाला भी कह सकते हैं। थान सिंह वो शख्स हैं जो पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं, लेकिन झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को जो है वो फ्री में तालीम देते हैं। ये जो आप बच्चे देख रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जो झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुए, वहीं पले बढ़े, जिनके माँ बाप बहुत मुश्किल से जो है 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे कमा पाते हैं, और अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का तो सपना वो देखते भी नहीं है। उनमें से एक थान सिंह जी हैं, जिन्होंने जो खुद भी जो है उसी झुग्गी झोपड़ी से आते हैं, और शायद यही वो वजह है कि वो इसका मर्म समझते हैं कि जो बच्चे उन हालातों में पैदा होते हैं, उन बच्चों की मानसिक दिशा क्या होती है, उनके माँ बाप किस तरीके से जो है अपने बच्चों के लिए सपने संजोते हैं और चाह कर भी वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उन्हीं पाठशालाओं की है जिसमें ये सारे बच्चे जो हैं उसी तमाम जगहों से आए हुए हैं, जिनके माँ बाप बहुत मुश्किल से जो है वो घर का खर्चा पानी चला पाते हैं। लेकिन ये कोशिश की कि इन बच्चों को पढ़ाया जाए, और ख़ास करके इनको ज़िंदगी के वो मायने दिए जाएं कि ये समझ पाए कि ज़िंदगी का असल मकसद क्या है। बेटे, क्या नाम है तुम्हारा? अन्नू। अन्नू। हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? थर्ड क्लास। थर्ड क्लास में। हाँ। क्या सब पढ़ा है? कुछ बहुत पोएम कुछ। सुनाओगे? ऐसे सुनाओ। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, बाकी जो बचा थे काले चोर ले गया। खाके पी के मोटे होके चोर बैठे रेल में, रेलों वाला डग्गा कट के पहुंचा सूदे जेल में। उन चोरों की खूब खवल्ली मोटे थानेदार ने, उन मोरों को खूब नचाया जंगल की सरकार ने। बेटे, क्या नाम है आपका? माय नेम इज विक्रम। योर नेम इज़ विक्रम। विक्रम, कब से पढ़ते हो बेटे? चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा गिन सुनने की। यहाँ जो पढ़ते हो, अच्छा ये बताओ, ये ड्रेस वगैरह किसने दिया है? थान से अंकल। थान सिंह अंकल ने। और ये किताब कॉपी वगैरह? थान से अंकल। थान सिंह अंकल ने। पापा क्या करते हैं बच्चे? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। कितने भाई बहन हो आप लोग? एक भाई है। एक भाई। तुम ही अकेले? एक भी है। अच्छा, एक भी है। तो आप लोग पढ़ते हैं, यहाँ क्या क्या मिलता है पढ़ने के साथ साथ? खाना भी मिलता है, हम्म, बहुत कुछ मिलता है। मज़ा आता है? क्या सब पढ़ा? गणित, हिंदी, हम्म। इंग्लिश। हम्म। अच्छा ये बताओ, पढ़ने में मज़ा आता है? हाँ। 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 क्यों आता है मज़ा? क्योंकि इधर बहुत अच्छा लगता है, और मैम भी अच्छी लगती है और सब पढ़ाते हैं। सब पढ़ाते हैं। और मम्मी पापा क्या करते हैं बच्चे? मम्मी पापा मजदूरी।
अब आप मजदूरी करते हैं। अच्छा, पढ़ के क्या बनोगे ये बताओ? बड़े आदमी। बड़ा आदमी बनोगे। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज नीलू। योर नेम इज नीलू। नीलू कुछ सुनाओ तो बेटा। My name is Neelu. I study in 4th class. My poem name is Run. Away from the city and into the sun. Out to the country. Run, run, run. मम्मी पापा क्या करते हैं बच्चे? मजदूरी। मजदूरी करते हैं। आप यहाँ पढ़ते हो, अच्छा लगता है पढ़ना? हाँ, पढ़ के क्या करोगे आगे? मैं पुलिस में IAS बनूंगी। वाह, क्या करोगे पुलिस में बन के? चोरों को पिटाई करेंगे? हाँ। वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप मजदूरी करते हैं, लेकिन आंखों में सपना है IAS बनने का। ये सपना देती है ये पाठशाला, ये सपना देती है ये ज़िंदगी, ये थान सिंह जैसे सिपाही की हिम्मत, जो समाज के उस बच्चों को सपना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसको समाज ने एक तरीके से दरकिनार कर दिया है, दुत्कार दिया है। इसलिए मैंने पहले ही अपने शब्दों में कहा था कि शायद ज़िंदगी के यही मायने हैं। लोग तमाम कोशिश कर लें, कुछ भी काम कर लें, लाखों करोड़ रुपए खर्च कर लें, लेकिन इस बच्चे के आंखों में जो सपना पल रहा है, ये बच्चे के सांसों में वो हिम्मत देने का काम थान सिंह जैसे इंसान ही कर सकते हैं। कहने के लिए अंबानी अडानी दुनिया में बहुत पैदा हुए हैं, लेकिन कोई वो नहीं है जो गरीब के बच्चों को वो हिम्मत दे पाए कि तुम भी पढ़ सकते हो, तुम भी पढ़ सकते हो। ओके, जिस इंसानियत की पाठशाला का मैं जिक्र करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ, उसकी बुनियाद की मैं तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो बच्चे हैं ये क्लास 1 और 2 के बच्चे हैं। ये वो बच्चे हैं जो झुग्गी झोपड़ी से आते हैं। ये वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने सपना भी नहीं देखा होगा कि कभी ये पढ़ सकते हैं, कभी स्कूल किताब और दूसरे बच्चों को झोला उठाते हुए देखते हुए बच्चे, इनकी आंखों में वो सपना संजोया है थान सिंह जी ने। क्या नाम है बेटा? नीलम। नीलम। नीलम कब से आ रही हो यहाँ? 1 साल से। 1 साल से आ रही हो। कुछ खन। लखन। माय नेम इज लखन। क्या सुनाओगे बताओ? मैं ये सुनाऊंगा पहाड़ी। पहाड़ी सुनाओ। दो एकम दो 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 नी चार दो ती चार दो चुकवार दो पंचदार दो छिंगवार दो सत 14 16 दो मुठा दो तीन को तीन तीन 6 तीन को 9 तीन को 12। अरे 2 से तुम 3 तक पहुँच गया? कहाँ तक याद है? 5 तक। अरे 5 तक। कौन सी क्लास में हो? पहली क्लास में 5 तक पहाड़ याद है? तो बहुत आगे हो तुम। अच्छा ये बताओ, ये स्वेटर, ये शर्ट, ये पैंट, ये बैग किसने दिया है? कहाँ से आया ये? तानसी अंकल जी ने। तानसी अंकल जी ने। अच्छा तुम पढ़ रहे हो, पढ़ने में मजा आता है? ऐसे क्यों आता है मजा? हम पढ़ते हैं, हमें मैम पढ़ाती हैं, हमें सब पढ़ना आता है। पढ़ना आता है। अच्छा पढ़ के क्या बनोगे, क्या करोगे? पुलिस। पुलिस बनेगा? क्या करोगे पुलिस बन के? नौकरी। अच्छा नौकरी, चलो बहुत अच्छा। तो ये सपना है, इनके आंखों में वो सपना पुलिस बनने का। बहरहाल कुछ भी हो, लेकिन झुग्गी झोपड़ी के बच्चे अगर इतना सपना देख लेते हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात है, और ये पूरा श्रेय जाता है उस इंसान को जिसने इस सपने की नींव डाली और जिसने लोगों को इतनी हिम्मत दी। क्या नाम है बच्चा? माय नेम इज संजू। संजू। अंजू। अंजू। क्या करती हो तुम? पढ़ाई। पढ़ाई कौन सी क्लास में? सेकंड क्लास में। कुछ याद है? सुनाओ। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा। थैंक यू। क्या करते हैं पापा बेटा? काम। कौन सा काम? नहीं पता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बहरहाल इस उम्र में इतना कॉन्फिडेंस, इतनी हिम्मत, इतनी सोच, इतना कह पाना, यही बहुत बड़ी बात है। आइए अब आपको उन शिक्षक से मिलाते हैं जो इन बच्चों में इतनी साहस, इतनी हिम्मत भरती हैं और उनको पढ़ाती हैं। मैम क्या नाम है आपका? तान्या। तान्या जी। कब से पढ़ा रही हैं आप? 3 महीने हो गया। 3 महीने से पढ़ा रही हैं इन बच्चों को। हाँ जी। कैसा लगता है इन बच्चों को पढ़ाना? बहुत अच्छा लगता है। लाइक पैसों के लिए तो हम कहीं पर भी पढ़ा सकते हैं, बट फिर जब इनकी खुशी देखते हैं और एक ये लगता है कि एक जिंदगी बन जाएगी, तो फिर एक अलग ही सुकून होता है।
मैं एक चीज़ जानने की कोशिश करूँगा कि हम्म, समाज जो है वो बहुत सारी डाइवर्सिटी उसमें है, अमीर, हम्म, गरीब, हम्म, मिडिल क्लास। हम्म, ये वो बच्चे हैं जो ऐसी जगह से आते हैं जिनके शायद माँ-बाप भी नहीं समझ पाए या हिम्मत नहीं कर पाते कि हम अपने बच्चों को पढ़ा पाएँगे। हम्म, कहते हैं ज्ञान और दिमाग और बुद्धि जिसके दम पे लोग लोग बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। इन बच्चों की बुद्धि में क्या देखती है? क्या वाक़ई अमीर-गरीब, ऊँच-नीच में फ़र्क है? ऊपर वाले ने बनाया है या अ, सबको ऊपर वाले ने एक ही दिया है, बस मौका नहीं दिया? सबको ऊपर वाले ने एक जैसे ही बनाया है, उनके भी 2 हाथ है, 2 आँखें हैं हमारी तरह। इवन हमसे ज़्यादा तेज़ इनका दिमाग है। जब मैं इनकी एज की थी ना, इतना मुझे आता भी नहीं था जितना मैं इनको करते हुए देखती हूँ। तो वो एक चीज़ होती है कि मतलब ये कितने डेडिकेटेड बच्चे हैं, अगर इन्हें कुछ रिसोर्सेज़ वगैरह मिल जाए या अच्छे से पढ़ाई वगैरह हो जाए, तो आगे कितना आगे बढ़ सकते हैं। जस्ट बिकॉज़ मिल नहीं रहा है या कुछ गरीबी की वजह से ये लोग पढ़ नहीं पा रहे, तो इतना बड़ा जो हमारे देश का टैलेंट है, वो दब रहा है। मतलब को अब अम्बेडकर साहब को जितना दबाया गया, आज देखते हैं कि सिंबल ऑफ द नॉलेज हैं। शायद यही वो वजह है कि साक्षरता, ज्ञान किसी जगह की, किसी पैदाइश की मोहताज नहीं होते, ऊपर वाले ने दिया है, बस उसे मौका मिलना चाहिए। एक चीज़ आपसे मैं ये जानने की कोशिश करूँगा, आप जितने भी कम समय से पढ़ा रही हैं, इन बच्चों के पढ़ाई के विकास में, इनके माँ-बाप की सोच में क्या देखती हैं? इनके आँखों में जो सपने पल रहे हैं, वहाँ तक जाने के लिए इनके पास जो रास्ता है, क्या ये पहुँच सकते हैं वहाँ तक? बिल्कुल, बिल्कुल पहुँच सकते हैं। अगर मेहनत करेंगे तो बिल्कुल पहुँच सकते हैं और बाकी हम तो हैं ही इनका सब करने के लिए, इनको पढ़ाने के लिए। थान सिंह जी अंकल हैं, इनको आगे बढ़ाने के लिए। और मतलब पहले पेरेंट्स काफ़ी रोकते थे, टोकते थे, क्या करोगे पढ़ के? क्या ही लिखा है रखा है पढ़ाई में? बट जब उन्होंने देखा कि उनका बच्चा कितना आगे बढ़ सकता है, लाइक ऑलमोस्ट हर बच्चा स्कूल में एडमिशन है उनका एंड एमसीडी स्कूल्स में उनका एडमिशन है। फिर उसके बाद जो 6th-7th का होता है एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट देने जाते हैं। एंड वहां पर जो हमारी पाठशाला के बच्चे वो इतना हाई स्कोर कर रहे हैं, मतलब कोई देखकर कहेगा नहीं कि वो यहाँ से आए हैं। रवि है, हमारी साक्षी है, लक्ष्मी है, वो इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं, लाइक वो टॉप कर रहे हैं। और स्कूल्स में जो प्राइवेट स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स है, वो वहाँ पे टॉप कर रहे हैं। मतलब वो बच्चे जो बेहतर सुविधा में पल रहे हैं, हाँ, जिनके उनसे भी माँ-बाप एजुकेटेड हैं, जी जिनको बेहतर स्कूल मिल रहा है, बेहतर टीचर मिल रहे हैं, जी उनसे ज़्यादा बेहतर ये बच्चे कर बिल्कुल रहे हैं। एक बिल्कुल। सवाल ये बताइए, इसका जवाब दीजिए कि इन बच्चों के जो माँ-बाप हैं, अब उनकी सोच में क्या परिवर्तन देख रहे हैं हम्म। और क्या लैक आप देख रहे हैं ताकि ये मैसेज उन लोगों तक जाए जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं? बेसिकली स्टार्टिंग में उन पेरेंट्स की भी सोच ऐसी थी कि क्यों करना है पढ़ा के, थोड़े घर के काम करवा लो, या घर में मेंबर्स कम हैं कमाई वगैरह करने के लिए, इन्हें भी काम में लगा देंगे, थोड़े टाइम की बात है। बट धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि पढ़ाई से वो क्या बन सकते हैं हमारे बच्चे, और हमारे बच्चों को हमारी जैसी जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी, गरीबी में उन्हें जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी, वो पढ़ लिख के कुछ बन पाएंगे, तो धीरे धीरे वो समझ गए। और अंकल ने बहुत ज्यादा समझाया उन्हें कि नहीं, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों का बचपन ऐसे खराब मत करो, कुछ पढ़ लिख के बन जाएंगे। और फिर उसके बाद अब वो बच्चे ये पढ़ते नहीं है तो बच्चे, उनके पेरेंट्स उन्हें मारते हैं। पहले उनके पेरेंट्स कहते थे मत पढ़ो, आज उनके पेरेंट्स कह रहे हैं कि अब तुम नहीं पढ़ोगे तो हम मारेंगे तुम्हें, मार मार के पढ़ाएंगे, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, कुछ पढ़ पढ़ के बनना पड़ेगा। ठीक है? इंसानियत की पाठशाला, थान सिंह की पाठशाला, पुलिस की पाठशाला, इन तमाम चीज़ों का जो हम ज़िक्र कर रहे हैं, इनके वो संस्थापक थान सिंह हैं और वो अभी हमारी किस्मत है कि वो यहाँ मौजूद हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इनसे जानेंगे और समझेंगे कि आखिर इसकी नींव कैसे पड़ी। सर, आपका 2 मिनट लेना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर, और आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद कि आप जैसे लोग जो हैं इस जैसे संस्था के बारे में सोच पाते हैं। और मैं इंसानियत के शब्द के मायने ढूँढने की बहुत कोशिश करता रहा। अभी तक जवाब नहीं मिला है, लेकिन आपसे मिलने के बाद और इस पाठशाला के बारे में समझने के बाद मुझे लगा कि शायद अगर कहीं इसके कुछ मायने हैं तो ये यही हैं। आपने क्या सोच करके इस पाठशाला की नींव डाली? क्या महसूस करते हैं? क्या ज़रूरत पड़ी इसकी? सर ये पहली बात तो ये पाठशाला दिल की पाठशाला है। यहाँ सब लोगों को दिल से जोड़ा जा रहा है और जो ये काम करा जा रहा है वो दिल से किया जा रहा है। मेरा जो मेन मकसद है इन बच्चों को एक अच्छे वातावरण में डालना, ताकि ये बच्चे क्राइम की ओर ना ढकेल सकें। क्योंकि बच्चे अगर थोड़ा-सा लालच मिल जाता है बच्चों को, बच्चे क्राइम की ओर ढकेल जाते हैं, क्योंकि इन बच्चों का भी दिल है पढ़ने का। बस कुछ
कुछ मजबूरियां होती हैं और कुछ चीज़ ऐसी होती है जिससे बच्चे नहीं पढ़ पाते। तो सर ये वही सारे बच्चे झुग्गी झोपड़ी से ही आते हैं, स्लम्स एरिया के बच्चे हैं। सर, ये सारे बच्चे झुग्गी झोपड़ियों से, कोई लाल किला काम करता है, कोई शांतिवन काम करता है, कोई विजय घाट। तो मेरे पास विजय घाट, राजघाट, शांतिवन, अपने लाल किला, तो सब जगह से बच्चे ये आने लग गए। ये 4 बच्चों से पाठशाला चालू करी थी हमने, और आज करते 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 ये 80 से 85 बच्चे हो चुके हैं इस पाठशाला में। क्योंकि सबसे बड़ा हम लोगों का मोटिवेशन यही है कि बच्चे क्राइम की ओर ना ढकेल जाए। क्योंकि सबसे ज्यादा आज तक देखा होगा, आधा से ज्यादा क्राइम में तो बच्चे जुनाइल को आगे कर देते हैं। तो हमारा मेन मकसद ये है कि इन बच्चों को क्राइम की ओर ना जाके ये बच्चे अच्छी शिक्षा लें और अच्छी समाज को अपना वातावरण में रहें और आगे जाके एक अच्छे काबिल व्यक्ति बन सकें। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की और उनसे पूछा कि बच्चे क्या बनना चाहते हो। उसमें से ज़्यादातर बच्चों का जवाब था कि मैं पुलिस बनना चाहता हूँ, पुलिस बननी चाहती हूँ। शायद वो आपसे प्रभावित है और बाकी चीज़ों से। एक सवाल सर ये जानने की कोशिश करूँगा, जो अक्सर गरीब तबके में होता है कि वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनका सपना होता है लेकिन कई बार वो ये भी सोचते हैं कि पढ़ लिख के क्या करेंगे, करेंगे तो मजदूरी ही, तो इससे बेहतर है कि ये काम करें। उस सोच से, माँ बाप की सोच से कैसे लड़के आप बच्चों को यहाँ तक ले आ पाए? कितना आसान रहा, कितना मुश्किल रहा? सर, ये आपकी बात बिल्कुल सही कही आपने। क्या कहते हैं कि ये जो लगता है इनको कि हम नहीं क्या कर पाएंगे मजदूरी करने का, तो वही चीज़ तो मुझे चेंज करनी है। जो इन बच्चों के दिल के अंदर तमन्ना है कि मुझे हमें कुछ बनना है, वही चीज़ तो मुझे बदलनी। क्योंकि मैं खुद झुग्गी झोपड़ियों में रहा हूँ। मैं खुद अपने पिताजी के संग काम करने जाता था। मैं खुद प्रेस करता था। मैंने खुद मंडी में जा जाके भुट्टे खरीद के बेचे हैं, तो मुझे खुद पता है गरीबी। जब मैं गरीबी में रह के यहाँ पर आज यहाँ तक आ सकता हूँ, तो ये बच्चे क्यों नहीं आ सकते हैं। और अब तो सबसे बड़ा सहयोग तो हमारे दिल्ली पुलिस परिवार में हमारे जो फैमिली है उन्होंने भी इनमें से कई बच्चे जो अच्छे, उनको वो कर रखा है, अडेप्ट कर रखा है कि हम इनका सारा खर्चा हम उठाएंगे। और इनको अच्छा, इनको पूरी तरीके से अडेप्ट कर लिया है। अडेप्ट भी कर लिया 2-3 बच्चों को, ताकि जो अच्छे अच्छे बच्चे निकल रहे हैं उनको अडेप्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं हम इनका सारा खर्चा हम उठाएंगे, इनको भी हम आईपीएस और आईएएस बनाएंगे। तो सर, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और मेरे लिए इससे बड़ा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है क्योंकि मैं शिक्षा था, प्रमाण नहीं था, और प्रमाण देने के लिए इन बच्चों का स्कूल जाना बहुत जरूरी था। और उसी कड़ी में हमारे डीसीपी सागर सिंह कलसी साहब है जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने 60 से 65 बच्चों का स्कूलों में एडमिशन करवा दिया है दिल्ली सरकार के पाठशाला में। सब दिल्ली सरकार के स्कूलों में जा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छा एजुकेशन मिल रहा है बच्चों को। वहाँ से जाने के बाद ये बच्चे यहाँ आ रहे हैं। तो यानी कि सब बहुत बड़ा सहयोग है हमारे डीसीपी सागर सिंह कलसी साहब का, ताकि जो बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी मेरे पे एक वो था, क्योंकि शिक्षा थी, प्रमाण नहीं था, प्रमाण उन्होंने दे दिया। तो इससे बड़ा और क्या चाहिए। बच्चे, कौन सा इंसान ऐसा होता है जो कि किसके दिल में ऐसा होता है कि मैं स्कूल ना जाऊं। अरमान तो सबके दिल हर में व्यक्ति होता है। चाहता है स्कूल में जाऊं। तो हम इसीलिए अब हर कड़ी में इनके संग स्पोर्ट्स, इनके संग हर चीज। अब मेरे संग ना, जब मैंने चालू करी तो मेरे संग एक आधा लोग थे, और आज मेरे संग कॉलेजों के बच्चे, यूपीएससी के स्टूडेंट, ये सब जुड़ चुके हैं। माता सुंदरी कॉलेज के बच्चे आते हैं, एनएसएस के वॉलंटियर आते हैं, संगनी सहेली के वॉलंटियर आते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐसे बच्चे रख दिए ताकि ये पाठशाला ऐसी ना हो कि ये एक दिन की पाठशाला हो। अब ये परमानेंट की पाठशाला और डेली चलती है। इसको 6 से 7 साल हो गए। इनको एक अच्छे समाज में, इनका एक अच्छे भविष्य बनाने की। और क्योंकि पुलिस एक ऐसी चीज है जिसके पास हर लोग आते हैं। इनके जो दिल में, जो छोटे लोगों के दिल में ये होती है ना कि दिल्ली पुलिस वैसी वो होती है। इनके दिमाग को चेंज करना कि दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस है, और ये हमेशा दिल की पुलिस है। तो इनके बीच में जाके देखिए, आप इनको खुद बताएंगे कि हमने इनके बीच में जाके इन लोगों से किस तरीके से मिले, उनका वातावरण हमने कैसे चेंज किया। ये खुद अब हमने इनको बता दिया कि दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस है और हमेशा वाकई रहेगी। आपके इस काम से थान सिंह साहब की पुलिस की तस्वीर हमारे ही छवि में बदली है। दूसरे की क्या मैं बात करूं, दुनिया और लोग ये समझते हैं कि पुलिस का चेहरा जो है वो करप्ट है, क्रूर है, लेकिन पुलिस के और भी चेहरे हैं। आप देख सकते हैं कि ये स्कूल के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं और पूरे कह रहे हैं कि पूरा पुलिस महकमा इनके साथ है। सर, एक सवाल ये जानने की कोशिश करूँगा कि अभी आप 7 साल से ये चीज़ चला रहे हैं, इन झुग्गी झोपड़ी में जो बच्चे वहाँ से जो आ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, उसमें उनके माँ बाप में, इन लोगों में कितना अंतर देखे हैं, कितना बदलाव देख पा रहे हैं आप? सर, ये देखिए, मैं अपने मुंह से बोलूंगा तो आप बोलोगे क्या बात है। आप इन बच्चों से इन बच्चों से, जी। इनके माँ बाप से जाके पूछिए। देखिए सर, इंसान को नहीं, मैं उनकी सोच में बात कर रहा हूँ, सोच में क्योंकि जिस सोच में कितना बदलाव आया बहुत है। सोच में तो बहुत परिवर्तन है। जो बच्चे ये घूमते थे बोतलें लेके, कट्टा लेके, क्योंकि लाल किला जैसी जगहों पर बाहर रोडों पे, तो उनको मैंने एक रोका। और गुरुद्वारा शीशगंज साहब,
से इनके बच्चों के लिए परमानेंट खाना आने लग गया, खाने की व्यवस्था होगी, कभी कोई कपड़ा दे जाता, कभी कोई कूलर दे रहे हैं, कभी कोई पंखे दे रहे हैं, कभी कोई कंप्यूटर दे रहा है। तो यहाँ पर कोई वो नहीं, यहाँ पर कोई भी आइए, ये आप लोग भी आ सकते हैं इस पाठशाला में। तो ये किसी के लिए ऐसा नहीं है कि ये पाठशाला ये मेरी नहीं है, ये आप लोगों की पाठशाला है। और सोच, इन लोगों की सोच इनके साथ। अब ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो घर पे जाके अपने पिताजियों को साइन करना सिखा रहे हैं, तो इससे बड़ी बात उपलब्धि मेरे लिए क्या होगी। जो माँ बाप अंगूठा लगाते थे आज वो साइन करना सीख रहे, तो इससे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए तो कुछ नहीं होगी। और एक वातावरण में, अच्छे वातावरण में रह के बोलचाल की तमीज, बोलचाल सभ्यता का एक विकास जो कर रहा हूं ना मैं, वो आगे इनके परिवार को खुद दिख रहा है। इनके परिवार वाले खुद, अब हम जो जन्मदिन होते हैं, इनके बच्चों के त्योहार होते हैं, वो हम इनके साथ मनाते हैं, ताकि इन बच्चों को ऐसा लगे कि हकीकत में अब इनके माँ बाप कहते हैं कि सर आपने क्या कर दिया, ये बच्चे बस आप जब तक आप नहीं आओगे तो हम ये केक नहीं काटते। तो बस एक प्यारी तो जीता है मैंने इन लोगों का, और क्या है। मेरे पास कोई शक्ति तो नहीं है कि मैंने शक्ति दिखाई हो, बस एक दिल से इनके संग। आपने जीने का नजरिया बदला है, जीने का मकसद बदला है, ठीक है। पुलिस की जो आप छवि देखते आए हैं टेलीविजन में, फिल्मों के माध्यम से, या जो भी समाज में आपने महसूस किया है, ये तस्वीर उससे इतर है। आप जो ये बच्चे देख रहे हैं, जो आप सड़क पे देखते हैं, कट्टा उठाते हुए, झोला उठाते हुए, नशा करते हुए, अगर ये बच्चे यहाँ नहीं आते तो शायद इनकी जगह वो होती। और जो आप क्राइम की दुनिया में देखते हैं, शातिर लोग, शातिर अपराधी, शातिर नेता जो बच्चों का इस्तेमाल करते हैं, उनके अपराध की दुनिया में ढकेल देते हैं। तो ये वो सारे बच्चे हो सकते थे, लेकिन ये थान सिंह जैसे लोगों का सोच है, उनकी चीज़ें हैं जो वो यहाँ तक इस बच्चों को ले आ पाए, और ना सिर्फ यहाँ पर लाए बल्कि इनकी सोच को बदला, इनके माँ बाप के चीज़ों को बदला। जिस पाठशाला की मैंने बात की, जिस झुग्गी झोपड़ी की हमने बात की, जिन बच्चों की हमने बात की, उन बच्चों के पेरेंट्स में, अभिभावक में, माता पिता में क्या सोच में तब्दीली आई, क्या चीज़ें आई, उन्हीं में से हम आपको एक पिता से मिलवाते हैं। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम सुजान सिंह है। सर सुजान सिंह, कहाँ से आते हैं आप? मैं सर यहीं झुग्गियों में रहता हूँ, झुग्गियों में रहते हैं। इसी झुग्गियों में रहता हूँ सर। यहाँ पे लाल किले की सुनहरी मस्जिद पार्किंग है, जो यहाँ पे झुग्गी पड़ी है। बाकी हमारे मजदूर भाई लाल किले में काम करते हैं, और उन सब लोगों के बच्चे हैं, उनमें से एक मेरा बच्चा भी है। उनमें से एक आपका बच्चा है? मेरा बच्चा भी सर पढ़ता कितना है। कमा लेते हैं आप? सर यही कोई 7-8 हज़ार रुपये महीने में। 7-8 हज़ार रुपया कमा लेते हैं। घर में कितने लोग हैं? सर 4 हैं सर। 4 लोग हैं। तो इस दौर में आप कितने पढ़े लिखे हैं कि नहीं? जी सर मैं पढ़ा लिखा हूँ सर। आज से 20 साल पहले कक्षा 3 में पढ़ता था। कक्षा 3 में पढ़ते थे? जी सर। और झुग्गी झोपड़ी में जो और सारे जो लोग रहते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं या सब ऐसे ही हैं? सर ये मान लीजिए आपके 100 में 10% है। 100 में 10% है। आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि आपके बच्चे यहाँ आज तक आके पढ़ने लगे, आप लोग सोच पाते थे कि आपके बच्चे पढ़ पाएंगे? नहीं सर, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम बच्चों को पढ़ा पाएंगे सर, और हमको उम्मीद भी नहीं थी सर कि हम अपने बच्चों को इतना इस काबिल हम देख पाएंगे। जो कि यहाँ हम जब से यहाँ पे आए हैं ना, तो हमारी जो थान सिंह सर जी की पाठशाला है, दिल्ली पुलिस से हैं वो, उनसे जब बच्चे उनके जो जुड़े हैं उनसे, तो सर आज हमको इतना अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे कुछ, अब हमें कुछ काबिल, हमें अच्छा लगने लगा कि पढ़ने मतलब आपको लगता है कि अब आपके बच्चे भी पढ़ लिख लेंगे, कुछ बन पाएंगे? जी सर, अब हमें अपने आप में अच्छा लगने लगा कि हमारे बच्चे उस काबिल हो गए हैं सर कि अब वो अपने आप, उनको पढ़ने की लगन हो गई है। अपने आप वो इंग्लिश मीडियम पढ़ लेते हैं। मान लो हम तो नहीं जानते हैं सर इंग्लिश में बोलना, मगर बच्चे सर उस काबिल हुए हैं कि थोड़ा बहुत। अच्छा, एक चीज़ मुझे ज़रा ये बताइए, झुग्गी झोपड़ी में और कहा ये जाता है कि जो गरीब लोग हैं या ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनके घर में बच्चे तो होते हैं, लेकिन वो चाहते नहीं कि बच्चे पढ़े। वो चाहते हैं कि मेरा बेटा कुछ ज़्यादा और कमा लेगा तो घर में 2 पैसे और आ जाएंगे। सर अगर पैसा, अब हम लोगों के पास पैसा नहीं रहता है उतना, तो हम लोग सर मजबूर रहते हैं, लाचार रहते हैं सर के। अब अगर पैसा नहीं है तो पढ़ाई में पैसा लगता है सर। अब अगर हमारे पास पैसा होता सर तो हम बच्चों को पढ़ाते। हमारी उम्मीद तो थी, मगर सर हम उस काबिल है ही नहीं, तो हम कहाँ। मतलब क्या ये दिक्कत आती है कि घर में पैसे नहीं है तो बच्चों को पढ़ाने भेजूं, या 2 पैसे जो है वो कमा के ले आए तो घर में ताकत बढ़े? जी सर जी, मतलब अब फिर नहीं, अब ऐसा है कि अगर पैसा होता तो हम लोग मतलब पढ़ाना तो चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ाएं, मगर सर मेहनत मजदूरी करके उतना पढ़ाई में पैसा नहीं लगा सकते थे। मगर जब से यहाँ पे हमारे जो लाल किले में स्कूल है, थान सिंह सर दिल्ली पुलिस से हैं, जो बच्चों के अंडर, मतलब उनके अंडर में बच्चे हो गए हैं, वो अच्छी तरीके से हमारे बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं।
पेन पेंसिल से हमको अच्छा लगता है, सब कुछ सुविधा देते हैं। मतलब पढ़ाई की ये तमाम सुविधाएं दे हाँ, रहे हैं सब कुछ। आपके साथ जो झुग्गी झोपड़ी में और लोग रहते हैं और माता पिता रहते हैं जी। उनके सोच में क्या बदलाव आया है? वो खुश हैं या फिर कहते हैं कि यार कहाँ मेरे बच्चों को लेके चला नहीं जा नहीं रहा सर, है? अब तो सारे हमारे जितने भी 80-90 झुग्गियाँ लाल किले के अंदर पड़ी हुई हैं, सारे बच्चे के माता पिता जो भी हैं सबको ये कहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी जगह पहुंच गए हैं थान सिंह सर के यहाँ, और बच्चे बढ़िया हमारे पढ़ रहे हैं सर। आप नीचे तबके से काम करते हैं, अक्सर देखा जाता है कि जो गरीब घर के बच्चे हैं वो अपराध की दुनिया में चले जाते हैं, गरीब घर के बच्चे हैं वो कूड़ा करकट बीनने लगते हैं, फिर वो नशा पुरानी करने लगते हैं, नशा के शिकार हो जाते हैं। ये सब चीज़ को कितना नज़दीक से देखा है आपने? आपके जी सर, आसपास जी। में, आपके परिवार में, आपके झुग्गी झोपड़ी में बच्चे ऐसा करते थे? हाँ करते थे सर, आज से यही करीबन 1-1.5 साल पहले सर, यहाँ पे जो कूड़ा कबाड़ा रहता था हमारा, कूड़ा कचड़ा, उस पर सारे बच्चे घूमते थे, नंगे पैर, कपड़ा शरीर पर नहीं थे, मतलब पुराने पैर घूमते थे, चप्पल नहीं पहनते थे। वो एक बच्चा सोचता था सर कि इसने 40 रुपए की बोतल भी नहीं तो मैं 60 रुपए की बोतल भी लूँगा। इसी दौरान ऐसी सारी एक ही लाइन पे जा रहे थे बच्चे। तो भाई साहब थान सिंह सर जी ने सोचा, दिल्ली पुलिस से हमारे जो लाल किले पे चौकी पे ड्यूटी है उनकी, उन्होंने सोचा कि नहीं ये नहीं बच्चों नहीं करने का, तो उन्होंने अब उनको बुलाया, पढ़ाना लिखाना बैठाला सर। 40-50 बच्चे मतलब पहले थे, अब 80-90 बच्चे हो गए। ये झुग्गी झोपड़ी में नशा कम हुआ है, गलत कामों में बच्चे जाना बंद हो गया है? हाँ अब ये तो बहुत कंट्रोल हो गया है। पहले तो मतलब हम पीते थे खाते थे सब लोग, अब सब लोग कंट्रोल में रहते हैं, बढ़िया बच्चों को देखभाल करते हैं और उनसे बोलते हैं बेटा रोज़ स्कूल जाया करो, अपना पढ़ाई पर ध्यान दो। वैसे कहते हैं शिक्षा एक मंदिर है, स्कूल एक मंदिर है, और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये कहावत नहीं है, ये सच्चाई है। ये जो स्कूल चलता है वो सच में मंदिर है, और किसी मंदिर का सबसे ऊंची स्थान यही हो सकता है। दुनिया में सबसे बड़ी पूजा यही हो सकती है, इससे बड़ी पूजा मेरी नज़र में तो कुछ नहीं है। तो थान सिंह जैसे लोगों की सोच को सलाम, एक नहीं 100 बार सलाम। आज पूरे मामले को क्या सोचते हैं, क्या अपनी राय रखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक तरीके से समझिए कि एक सोच है, एक मुहिम है जो एक इंसान से शायद कई इंसानों में जाके बदल सकता है, और यहाँ से भीमराव अंबेडकर पैदा हो सकते हैं, यहाँ से बुद्ध पैदा हो सकते हैं। बस ज़रूरत है उनको मौका देने की, जिनको मौका दिया जा रहा है। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार।